हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। आई होप यू आर गुड। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड ये करंट अफेयर्स रहने वाली है 3 मार्च की। इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाए देन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जा करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी करंट अफेयर्स की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइटन्स नॉर्म्स फॉर एआरसीज ऑन इनकम रिकॉग्नाइजिंग फ़ी। सो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने अपने जो नॉर्म्स हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं एआरसीज पे, ताकि जो इनकम रिकॉग्नाइजिंग फ़ी है उसको रिकॉग्नाइज करने वाले जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ एआरसी, उसके लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने नॉर्म्स को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, सो एआरसीज क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, तो इनके लिए इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स जो हैं वो और भी ज़्यादा टाइटन कर दी गई हैं। द नेक्स्ट, आरबीआई से रिलेटेड स्टैटिक जीके कब स्टैब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। गवर्नर शक्तिकांत दास, डेप्यूटी गवर्नर्स महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा, टी रविशंकर। द नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस एंड यूनिटी बैंक फॉर्म बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस और यूनिटी बैंक जो है उन्होंने बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप करी है। तो बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप क्या होती है? जब कोई बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करके उनकी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को सेल करता है तब इसे कहा जाता है बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी आप देखते होंगे कि कोई ना कोई बैंक है और वो अगर आप उनके कस्टमर हैं तो वो आपको अपनी इंश्योरेंस जो पॉलिसीज़ हैं कुछ दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज़ की वो भी सेल करने का ट्राई करते हैं। सो दैट इज़ अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप, जब बैंक किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में म्यूचुअल टाई अप करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय अक्षर लाइफ इंश्योरेंस जो है उसने यूनिटी बैंक के साथ में बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की है। द नेक्स्ट, यूनिटी बैंक से रिलेटेड स्टैटिक जीके, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, एमडी CEO है इंद्रजीत कमोत्रा, चेयरमैन है मिस्टर विनोद राय। ठीक है, The next है, SBI introduced अमृत कैलाश डिपॉजिट एवरी स्कीम विद अप टू 7.6% इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो जो SBI है उसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है अमृत कैलाश डिपॉजिट एवरी स्कीम, जिसमें वो 7.6% तक इंटरेस्ट देंगे सीनियर सिटीजन को। तो आपको ये स्कीम याद रखनी है, दैट इज़ अमृत कैलाश डिपॉजिट एवरी स्कीम, एंड किसने इंट्रोड्यूस करी है? SBI ने इंट्रोड्यूस की है। द नेक्स्ट, SBI के रिलेटेड कुछ देख लेते हैं कि SBI ने ये जो इंटरेस्ट रेट है फिक्स डिपॉजिट पे वो ऑन सम अंडर ₹2 करोड़ तक पे ये रखा है। ठीक है, और अमृत कैलाश डिपॉजिट के बारे में अगर जाने तो ये कब से वैलिड होने वाला है? 15 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक वैलिड होने वाला है। और ये जो रेगुलर सिटीजन्स है उनके लिए 7.10% रहेगा एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.5% इंक्रीज होगा, दैट इज़ 7.6% होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1 लाख पे उनको 8,600 का इंटरेस्ट मिलेगा और ये 400 डेज़ की होने वाली है स्कीम। द नेक्स्ट, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च्ड ABSLI निश्चित आयुष प्लान। तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस जो है उससे लॉन्च किया है ABSLI निश्चित आयुष प्लान। तो आपको याद रखना है निश्चित आयुष प्लान कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आदित्य बिरला सन लाइफ ने किया है। ABSLI दैट इज़ आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड स्ट्रैटेजी की हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, MD एंड CEO हैं कमलेश राव। देन नेक्स्ट, IMF रूल्स आउट 9-point क्रिप्टो एसेट सेक्शन प्लान। तो IMF जो है दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने रोल आउट किया है 9-point क्रिप्टो एसेट एक्शन प्लान। तो आपको याद रखना है 9-point क्रिप्टो एसेट एक्शन प्लान जो है वो किसने रोल आउट किया है? सो वो रोल आउट किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। ठीक है, देन नेक्स्ट, IMF से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के कब स्टैब्लिश हुआ? 27 दिसंबर 1945, हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन DC US, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। मेंबरशिप कितनी कंट्रीज़ के पास में है? 190 कंट्रीज़ के पास में है। द नेक्स्ट, RBI इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द 5 कोऑपरेटिव बैंक्स। सो RBI ने रिसेंटली रिस्ट्रिक्शन लगाई है 5 कोऑपरेटिव बैंक्स पे। तो आपको नाम याद रखने हैं कौन कौन से हैं? शिमशा सहकारा बैंक नियमिता, मधुर मंड्या डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, आदर्श महिला नगर सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो इसमें क्या है कि जो कस्टमर्स हैं वो 5,000 तक का ही विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बैंक्स होता है। देन उरवाकोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक, उरवकोंडा अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, एंड शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक अकलूज महाराष्ट्र।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इन 5 कोऑपरेटिव बैंक पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं एंड ये किसने लगाए हैं, आपके आरबीआई ने इम्पोज किया है। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश का HCBL कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ जिसकी ब्रांच है वो भी है। ठीक है, द नेक्स्ट, हेल्थ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स चिंतन शिविर ऑन ड्रग्स क्वालिटी रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट। सो हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने चिंतन शिविर ऑन ड्रग्स चिंतन शिविर एक लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, और वो किसके रिगार्डिंग है, ड्रग्स के रिगार्डिंग है, क्वालिटी रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये याद रखना है, ड्रग्स क्वालिटी रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट का चिंतन शिविर जो है वो हेल्थ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। सो हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मनसुख मंडाविया, उन्होंने ये चिंतन शिविर लॉन्च किया है। द नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव एट बीकानेर। सो जो प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री के, जो कि हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 14th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, बीकानेर में किया है। तो याद रखना है आपको, बीकानेर राजस्थान में कहाँ इनॉग्रेट किया गया है संस्कृति महोत्सव, एंड ये 14th एडिशन होने वाला है। और किन्होंने इनॉग्रेट किया है, ये इनॉग्रेट किया है प्रेसिडेंट जो हमारी कंट्री के हैं, द्रौपदी मुर्मू। द नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्लान्स 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स टू बूस्ट फ्रूट यील्ड। तो जो गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश करने वाली है क्लीन प्लांट सेंटर्स, ताकि जो फ्रूट यील्ड है उसको बूस्ट किया जाए। जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनके प्रमोशन के लिए क्लीन प्लांट सेंटर्स जो हैं वो प्लान किए जा रहे हैं। और कितने कितने क्लीन प्लांट सेंटर्स प्लान किए जा रहे हैं, 10 क्लीन प्लांट सेंटर्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। सो ये जो 10 सेंटर्स होने वाले हैं, तो कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप्स इसमें कवर होगी, एप्पल, वॉलनट, आलमंड, ग्रेप्स, मैंगो, पोमेग्रेनेट एक्सेट्रा। ये जो फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट क्रॉप्स हैं, ये सब इसमें इन्वॉल्व होंगी एंड ये फुली फंडेड होगा सेंट्रल के द्वारा। नेक्स्ट, सेंटर अप्रूव्स रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद एज छत्रपति संभाजी नगर एंड उस्मानाबाद एज धाराशिव। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली अप्रूव किया है, औरंगाबाद का नेम कर दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर, और जो उस्मानाबाद है उसका नाम कर दिया गया है धाराशिव। तो ये आपको याद रखना है कि औरंगाबाद का नाम कर दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर, और उस्मानाबाद जो है उसका नाम कर दिया गया है धाराशिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड उस्मानाबाद जो है वो कहाँ पे, उस्मानाबाद और जो आपका औरंगाबाद है वो दोनों कहाँ पे हैं, हैदराबाद में है, तो उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, द नेक्स्ट, इटालियन PM जॉर्जिया मेलोनी टू बी द चीफ गेस्ट एट द 8th रेजिना डायलॉग। तो जो इटालियन PM है, प्राइम मिनिस्टर है इटली की, जॉर्जिया मेलोनी जो है वो चीफ गेस्ट रहने वाली है 8th रेजिना डायलॉग की। तो ये आपको याद रखना है, 8th रेजिना डायलॉग की चीफ गेस्ट कौन रहने वाली है, इटली की प्राइम मिनिस्टर जो कि है जॉर्जिया मेलोनी। द नेक्स्ट, इटली के बारे में स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरेला, प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो। द नेक्स्ट, जापान टू प्रोवाइड लोन वर्थ ₹2,288 crores फॉर 2 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो जो जापान है वो इंडिया को जो है लोन देने वाली है, कितने का, 2,288 crores का लोन देने वाली है इंडिया को। और ये किस 2 प्रोजेक्ट्स के लिए रहने वाला है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट एंड फॉर अ सुपर स्पेशलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर इन मिजोरम। तो आपको याद रखना है, मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट जो है और एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है मिजोरम में, उसके लिए जापान जो है वो इंडिया को लोन प्रोवाइड करने वाली है 2,288 crores का। द नेक्स्ट, जापान के बारे में स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। PM है फ्यूमियो किशिदा, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन। देन नेक्स्ट, केरला टेम्पल इंट्रोड्यूसेस मैकेनिकल एलिफेंट फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल्स। तो जो केरला टेम्पल है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मैकेनिकल एलिफेंट, रोबोटिक जम्बू जिसका नाम है, ताकि जो रिचुअल्स हैं फेस्टिवल के वो परफॉर्म किए जा सकें केरला टेम्पल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन केरला से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, नेशनल पार्क्स हैं राविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुमारकम बर्ड सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द नेक्स्ट, नासा अपॉइंट्स डॉक्टर निकोला फॉक्स टू लीड एजेंसीज फर्स्ट वुमेन साइंस चीफ। ठीक है, तो जो नासा है उन्होंने निकोला फॉक्स को अपॉइंट किया है और वो पहली एजेंसी की फर्स्ट वुमेन
साइंस एडमिनिस्ट्रेटर बनी है जिनका नाम है डॉक्टर निकोला फोक्स, और उन्हें अपॉइंट किया है नासा ने। सो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने डॉक्टर निकोला फोक्स को अपॉइंट किया है। और ये कहाँ पे अपॉइंट की गई है? यूएस की स्पेस एजेंसी नासा के लिए। और ये पहली ऐसी विमेन है जिनका नाम ऐसे रोल के लिए लिया गया है। द नेक्स्ट, नासा से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के कब फाउंड हुआ? 29 जुलाई 1958, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, यूएस, एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन। इंडियन ओरिजिन में MIT प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन अवॉर्डेड मार्कनी प्राइज। इंडियन ओरिजिन MIT प्रोफेसर जो हैं हरि बालाकृष्णन, उन्हें अवार्ड दिया गया है मार्कनी प्राइज का। तो ये आपको याद रखना है, इंडियन ओरिजिन के MIT प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन जो है उनको मार्कनी प्राइज दिया गया है। ठीक है। द नेक्स्ट, इंडिया टू गेट सिविल एविएशन रिसर्च सेंटर बाय द एंड ऑफ 2023। तो जो इंडिया है उसका सिविल एविएशन रिसर्च सेंटर बनने वाला है, और कब तक? 2023 तक बनने वाला है आपका सिविल एविएशन रिसर्च सेंटर। ठीक है। द नेक्स्ट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मीशो साइंस MOU टू ऑनबोर्ड रूरल वीमेन एज ऑनलाइन सेलर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मीशो एक आपकी जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, उन्होंने मिलकर के साइन किया है एक MOU ताकि ऑनबोर्ड करा जा सके रूरल वीमेन एज ऑनलाइन सेलर्स। तो जो रूरल की वीमेन है उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मीशो ने एक MOU साइन किया गया है, और उसमें जो रूरल वीमेन है वो रहने वाली हैं ऑनलाइन सेलर्स। ठीक है। द नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया बीट्स साउथ अफ्रीका टू विन 6 T20 वर्ल्ड कप टाइटल। तो ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है और 6 T20 वर्ल्ड कप टाइटल जो है वो जीत लिया है। द नेक्स्ट, लेब्रन जेम्स सरपासेस करीम अब्दुल जब्बार NBA ऑल टाइम स्कोरिंग रिकॉर्ड। ठीक है। तो बास्केटबॉल चैंपियनशिप में लेब्रॉन जेम्स जो हैं उन्होंने करीम अब्दुल जब्बार को भी सरपास कर दिया है। उनकी जगह पे लेब्रॉन जेम्स का नाम आ गया है, और ऑल टाइम स्कोरिंग कार्ड में उनका नाम करीम अब्दुल जब्बार से पहले आया है। ठीक है। द नेक्स्ट, अ न्यू बुक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम ऑथर्ड बाय R कौशिक एंड R श्रीधर। तो एक नई बुक आई है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, और इसके ऑथर हैं R कौशिक एंड R श्रीधर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, R कौशिक और R श्रीधर जो हैं उन्होंने ही ये जो बुक है, उसके ऑथर वही है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। और फॉरवर्ड किसका है? VVS लक्ष्मण जी का है। ठीक है। द नेक्स्ट, पब्लिकेशन डिवीजन शोकेस इट्स ट्रेजर ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। तो जो वर्ल्ड बुक फेयर हो रहा है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, उसमें जो है पब्लिकेशन डिवीज़न शोकेस किए जा रहे हैं, और जो जितनी भी बुक्स हैं और जर्नल्स हैं उनको शोकेस किया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड बुक फेयर है वो कहाँ पे हो रहा है? प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हो रहा है, और इसको इनॉग्रेट किया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। एंड इसकी थीम है टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली इज़ एलिक्सिर ऑफ फ्रीडम। तो इसकी थीम याद रखनी है आपको, एलिक्सिर ऑफ फ्रीडम इसकी थीम है, और ये 25 फेब से लेकर के 5 मार्च तक का ये जो आपका वर्ल्ड बुक फेयर है न्यू दिल्ली में हो रहा है। ठीक है। द नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। देन इसकी थीम है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की जो थीम है वो है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। द नेक्स्ट, वर्ल्ड हियरिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड इसकी थीम है ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। सो थीम याद रखिएगा, ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। ठीक है। तो हियरिंग डे जो आपका है वो 3 मार्च को वो भी सेलिब्रेट किया जाता है, एंड आपका जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वो भी 3 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये हमारे कुछ करंट अफेयर्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए 3 मार्च के। सो आई होप ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे होंगे आपके लिए, एंड सभी करंट अफेयर्स को कवर करती हूँ इस सेशन में। कुछ भी रह जाता है तो PDF में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड अपने कमेंट ज़रूर शेयर किया करिए ताकि मुझे भी पता चले आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।